पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग तीसरे वर्ल्ड वार की शंका पैदा कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया है। पूरी दुनिया में देश बढ़ते से नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग क्यों छिड़ी, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए आज हम सबसे पहले यही जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग क्यों छिड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा वार अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी भी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन खबरों के मुताबिक अमेरिका अब पीछे हटता सा नजर आ रहा है, लेकिन ब्रिटेन और दूसरे देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। ये जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की असली जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये दो देश, जो पहले दो प्रांत थे, एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए। हम यूं समझें कि यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। 1991 में यूक्रेन ने रूस से आजादी का ऐलान किया। रेफरेंडम से लियोनिद क्रावचुक राष्ट्रपति बने। 1994 में लियोनिद कुचमा ने लियोनिद क्रावचुक को चुनाव में हराया और 1999 में कुचमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे। फिर 2004 के रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए। ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम के पक्षधर विक्टर युशचेंको राष्ट्रपति को चुना गया। 2005 में युशचेंको ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया। यूक्रेन को नाटो और ईयू में शामिल करने की बात कही गई। 2008 में नाटो ने यूक्रेन से वादा किया कि आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन 2010 में यानुकोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया टिमोशेंको को हराया और 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया। रूस के साथ ट्रेड समझौते किए तो कीव में प्रदर्शन बढ़ने लगा और बड़ी तादाद में प्रदर्शन शुरू हो गया। 2014 में 14,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया। 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया। 2017 में यूक्रेन और ईयू के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई और फिर 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली। आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे नाराज हो गया। जून 2020 में आईएमएफ ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। तो जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। अक्टूबर 2021 को यूक्रेन ने बायराक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन के इस्तेमाल से रूस नाराज हो गया। नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई। 7 दिसंबर 2021 को रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदियां लगेंगी। 10 जनवरी 2022 को यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूएस और रूस के राजनयिकों की वार्ता विफल हो गई। 14 जनवरी 2022 को यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी दी गई। 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई
और 14 जनवरी 2022 को नाटो ने सेना को स्टैंड बाई पर रखा। 28 जनवरी 2022 को पुतिन ने कहा रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी जो स्वीकार नहीं की गई। तो 2 फरवरी 2022 को यूएस ने कहा कि 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड रोमानिया भेजेगा। 4 फरवरी 2022 को पुतिन को चीन का समर्थन मिला। यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए, चीन ने कहा। 7 फरवरी 2022 को पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बोले पुतिन मान गए हैं, रूस बोला डील नहीं हुई। 9 फरवरी 2022 को जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात कही। 15 फरवरी 2022 को रूस ने कहा उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है। 18 फरवरी 2022 को यूएस राजदूत ने कहा रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ाए। 19 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहांस्क और दोनेत्स्क को मान्यता दी। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई, जो आज वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है।